नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी फर्स्ट। साथियों, इस वक्त हम लोग रीवा में मौजूद हैं और हमारे साथ रीवा के कलेक्टर महोदय श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो रीवा की इस समय वर्तमान में स्थिति है उसको कैसे सुधारा जा सकता है और रीवा के विकास में क्या क्या और योगदान दिया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी फर्स्ट न्यूज़ पर। थैंक यू। आपको सर आए हुए बहुत दिन अभी नहीं हुए, फिर भी आपकी चर्चाएं चारों तरफ हैं। आप जब आए रीवा में तो किन किन मुख्य आपको समस्याएं नज़र आई रीवा में और उसका निराकरण आप किस प्रकार कर रहे हैं? देखिए, जो समस्या है वो अनंत होती है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की, किसी भी पक्ष की, किसी भी कार्यालय की। तो कलेक्टर का दायित्व होता है वो समग्र विकास का होता है ना। तो समग्र विकास में आपका राजस्व आया है, आपका कृषि आ चुका, आपका पीडब्ल्यूडी हो गया, दूसरे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गए, ग्रामीण विकास विभाग हो गया, नगरीय विकास विभाग हो गए, ऐसे खूब सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। खाद्य विभाग हो गया, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हो गया, जिसको ऊर्जा विभाग में भी अपन बोल सकते हैं, ऊर्जा विभाग। तो ये एक समन्वित और समग्र जो विकास की बात है वो दिखाई देती है। और यहाँ हम लोगों ने इन सब चीज़ों को एक्सपेडाइट करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि इस बार हमारी जो जनसुनवाई की जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें थी वो इस बार हमारी पिछले महीने से 5-6% ज़्यादा हुई है। हम अभी 79% पे 74% से 75% से हम 79% पे पहुँचे। आने वाले समय में आगे पहुँचेंगे। इसमें सभी चीज़ें सम्मिलित होगी, हर डिपार्टमेंट की शिकायतें, हर व्यक्ति की जो बातें हैं, उनके आवेदन हैं, अभ्यावेदन हैं, उनके जो निवेदन हैं, वो उनकी जो अपेक्षाएँ हैं, वो सभी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। दूसरा, चूँकि बीइंग कलेक्टर मुझे राजस्व विभाग को, मेरा अपना खुद का पेरेंटल डिपार्टमेंट है, मैं उसका खुद का जिला हेड हूँ। तो राजस्व के कामों को गतिशीलता देना हमारा काम है। लोगों के नामांतरण हो चुके, लोगों के बंटवारे हो गए, लोगों के सीमांकन हो गए, लोगों के अधिकार जो है राजस्व अधिकार में त्रुटियां जो होती है वो हो चुकी, लोगों के नक्शे तरमीम, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इस एस्पेक्ट को आगे ले जाना हमारा काम है और उसकी दिशा में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। और चूँकि जैसा आपने बताया अभी कुछ समय ही हुआ है, आने वाले समय में अच्छा काम करके हम किसानों को दिखाएंगे राजस्व के क्षेत्र में। इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग का भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं, उसको भी आगे अच्छा कोशिश करेंगे कि अपेक्षानुरूप कार्रवाइयाँ हो। इसी तरह जो अन्य विभाग है उनको भी देखा जाएगा। सर, जैसा कि आपका जो विभाग है वो मुख्य राजस्व विभाग है, तो यहाँ देखा जाता है कि जो मूल समस्या होती है गांव में वो थोड़ा सा ज़मीन इधर है उधर है और बंटवारे को लेकर ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो आगे चल के विशाल झगड़े का रूप ले लेती हैं। तो किस प्रकार से उसका निराकरण किया जाएगा? देखिए, इसमें जो मैंने भी आपको ये सब बातें बताई हैं, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख संशोधन की जो बात करी मैंने, वो यही है। तो हम लोगों ने ये करा कि सबसे पहले जो अगर लोग किसी व्यक्ति के जो न्यायालयीन प्रकरण है राजस्व के, तो हमने सारे राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो निर्धारित समयावधि में अपने नामांतरण बंटवारों को हल करेंगे ताकि आम जनता को निर्धारित समय में राह मिले, निराकरण मिले। इसके अलावा जो शिकायतें होती है सीएम हेल्पलाइन में, उसको भी हम साथ साथ में लेते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस व्यक्ति की क्या शिकायत है, उसका निराकरण कितने दिनों में होना चाहिए था, कितने दिनों में हुआ। राजस्व अधिकारियों की बैठक के माध्यम से हम उसको परस्यू करते रहते हैं, चीज़ों को उसको फॉलो करते रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में राजस्व के कार्यों में गति आएगी। और यहाँ का राजस्व विभाग निश्चित रूप से डेडिकेटेड स्टाफ है। तो हमारे जो पटवारी हैं वो शानदार काम करते हैं, हमारे जो राजस्व निरीक्षक शानदार काम करते हैं, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर शानदार काम करते हैं। बस हम इसको समय की सीमा में उसको बांध देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा यहाँ पे एक वो होगा। और अगर जिनके काम किन्हीं कारणों से नहीं करने योग्य हैं, क्योंकि राजस्व न्यायालयीन काम होते हैं तो नहीं करने योग्य, तो हम जो संबंधित पक्ष होगा भूमि हितवत पक्षों में, उसको हम लिखित में भी उसको इंटीमेशन देंगे अगर वो शिकायत प्रस्तुत करते हो। राजस्व निराकरण में तो सबको आदेश की प्रति प्राप्त हो जाती है। सर, जैसा कि सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, 31 मई जनगणना की लास्ट डेट है, जो सब चीज़ें हैं उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कार्य? देखिए, जो हमारे लगभग 3500 जो हमारे प्रगणक है
और उन प्रगणकों ने जो लॉगिन का काम करना था वो कर लिया है, जो नक्शे बनाने थे वो बना लिए हैं, मतलब मकान की गणना के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। तो सभी यहाँ के कर्मचारियों ने, जो प्रगणक है, जो सुपरवाइज़र है, जो चार्ज अधिकारी है, इन लोगों ने बहुत अच्छी भावना से काम शुरू किया है और वो बढ़ चढ़ के इस काम में मेरे ख्याल से भाग ले रहे हैं। और हमारा 31 हम ये प्रयास करेंगे कि 31 तारीख के पहले हमारा काम सफलतापूर्वक हो जाए, ताकि एक राष्ट्रीय कार्य में हम भागी बने। मैंने देखा कर्मचारियों का उत्साह, अभी 2 दिन पहले जब हम लोग बैठक ली थी तो जनगणना में नगरीय क्षेत्र की जितनी भी जो हमारी टीचर्स हैं, जो हमारे दूसरे और विभाग के लोग लगे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि उनके अच्छा काम आने वाले समय में पूरा जिला देखेगा। जो जनगणना है उसमें आम जनता को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, जनता ये बात जो थी, मकान गणना का काम अभी चल रहा है। मकान गणना में सेल्फ इन्यूमरेशन का काम होना था, सेल्फ इन्यूमरेशन का काम हो गया है। अब उसको लोगों का ये है कि जो लोग अपनी जो बातें हैं वो सही बताए। वैसे वो तो विजिबल है सब चीज़ें, मकान वगैरह तो, लेकिन फिर भी आम जन से हमारा अनुरोध ये है कि अपनी जनगणना में अपने आप को भागी बनाए, ताकि एक अच्छा जो है उसका रिजल्ट प्राप्त हो। आने वाले समय में योजनाएं बहुत अच्छी तरह से बनेगी अगर वो सही सही जानकारी देंगे। किसी को जानकारी कोई देने में कोई मन में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई नुकसान हो जाएगा, किसी को कोई समस्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने देखा है कि यहाँ की जनता भी बढ़ चढ़ के जो है जनगणना के काम में भागी बन रही है। और लोग आते भी हैं कि हमारा जनगणना नहीं हुआ है, हमारा प्रगणक नहीं आया, तो हम उनको बताते हैं कि नहीं अभी शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे आने वाले 15 दिन में आप 100% तरीके से आप लोगों को मैप कर दिया जाएगा। सर, रीवा में खनन की एक समस्या है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? खनन से मतलब सर, अवैध रूप से खनन की जाती है इस क्षेत्र में। अच्छा, देखिए, वो उस दिशा में अभी माइनिंग अधिकारी के साथ में हमारी कोई विस्तृत चर्चा अभी फ़िलहाल तक तो, चूँकि मेरा नया समय है, अब नया आया हूँ मैं, तो अभी कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन आपने अच्छा प्रश्न किया है, इस प्रश्न को टेकअप करेंगे और जो इलीगल जो काम करने वाले हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके उनको हतोत्साहित करेंगे। सर, रीवा में आने वाले समय में हम क्या और बदलाव मुख्य देख सकते हैं? देखिए, बहुत सारी स्कीम चल रही है। देखिए, आपका जो रोड चौड़ीकरण के यहाँ पे काम चल रहे हैं, सीवरेज जो है सिस्टम नया बन रहा है, सीवरेज प्रोजेक्ट हो रहा है जी शहर में। इसके अलावा वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पेयजल की जो परियोजना है वो पूरी होने वाली है। मतलब अच्छे काम आने वाले शहर में और भी दूसरे विकास हो रहे हैं। IT पार्क बन रहा है, दूसरी और भी चीज़ें जो रेडेंसिफिकेशन इत्यादि के माध्यम से हो रही है। तो रीवा आने वाले समय में मेरे ख्याल से मतलब समय ले सकता है, विकास क्रमशः होता है, तो आने वाले समय में अच्छा काम होगा और रीवा और ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे रीवा के कलेक्टर महोदय को, इनका कहना है कि आने वाले समय में रीवा और विकास के ऊंचाइयों को छुएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, TV फर्स्ट।